नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अभी एक न्यूज़ जैसे चल रही है कि जो नए ज़िले बने उनका क्या सरकार रिव्यू करेगी। तो क्या वापस 33 जिलों का राजस्थान होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। और जो राजस्थान जीके है वो कौन सा पढ़ें, क्या हम 33 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ें या वर्तमान में जो 50 जिले हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाली खबर को देखते हैं कि क्या 33 जिलों का राजस्थान एक बार फिर हो जाएगा। क्योंकि जो सरकार ने अपनी 100 दिन की जो 100 दिवस की जो कार्य योजना बताई है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो नए जिले हैं उनकी क्या करेंगे, वो रिव्यू करेंगे उनको और उनकी समीक्षा की जाएगी कि क्या इनको नया जिला होना था या नहीं होना। तो क्या हम राजस्थान जीके को 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ें या फिर 50 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ें, और क्या जिले वापस 33 हो सकते हैं, इस वीडियो की थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले बात हो कि नए जो 100 दिन की कार्य योजना है उसमें जरूर ये कहा गया है कि जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं, नए जिले हैं, उनकी क्या की जाएगी, रिव्यू की जाएगी, उनकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके क्या है जिले 33 से 50 से घटाकर वापस कितने कर दिए जाएंगे, 33 कर दिए जाएंगे। जिले आपके 50 ही रहने वाले हैं। कुछ रिव्यू होगा और उसके बाद में जो है आपको पता है कि कुछ हो सकता है कि सीमाओं में बदलाव हो जाए। ठीक है, कुछ सीमाओं में बदलाव हो सकता है, नए जिलों की सीमाएं उनमें बदलाव हो सकता है, एक आधा जिला हटाकर एक आधा जोड़ा जा सकता है। तो इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा क्या 50 से कम जिले वापस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि 33 से 50 जिले करने का कारण यह था कि जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना, और जो है आपको कई जो तहसीलें हैं या फिर कई जो गांव है वो जिला मुख्यालय से इतने इतने दूर है कि जो जिलों की आवश्यकता है वो बहुत जरूरी हो गई थी। तो 33 जिले से 50 जिले बनाना अच्छा कदम था। लेकिन जो नई सरकार है उन्होंने 100 दिन की जो कार्य योजना है उसमें समीक्षा की का जो एक लिखा है कि इसकी समीक्षा की जाएगी। तो समीक्षा जरूर की जाएगी, लेकिन कुछ सीमाओं में बदलाव हो सकता है छोटा मोटा। बाकी क्या है, इन जिलों को कम नहीं किया जाएगा, कारण कि आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि कुछ जिलों को कैंसिल कर दिया जाए कि उनकी आवश्यकता नहीं थी और वहां की जनता क्या है उस जो है सरकार के जो पार्टी है उसके विपरीत जा सकती है, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो 50 जिले ही रहने वाले राजस्थान में, कुछ एक आधा बढ़ सकता है वो जरूर, लेकिन 50 तो फाइनल है। ठीक है, उन 50 जिलों का क्या है उद्घाटन भी कर दिया गया था। तो वर्तमान में 50 जिले। अब अगला सवाल है कि राजस्थान जी के कौन सा पढ़े। ठीक है, अब मैंने ये जो है एक वीडियो में अलग से बता दिया था कि राजस्थान जीके के बारे में इतना जो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो आगामी 1 साल की भर्तियां हैं, जो 1 साल तक की भर्तियां, कम से कम बता रहा हूं मैं, 1 साल तक की भर्तियों में जो पुराना जीके ही पूछा जाएगा। ठीक है, पुराना जीके पूछा जाएगा, जो मतलब पुराने जिलों के आधार पर, जो न्यू जिलों के आधार पर, जो न्यू डिस्ट्रिक्ट के आधार पर जीके है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करंट के हिसाब से पूछ सकते हैं कि कौन सा जिला कहां से बना है, या फिर कौन से जिले में कितनी तहसीलें हैं, कितने उपखंड है, या फिर राजस्थान के किसी भी जिले के बारे में कुछ और पूछ सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको करंट जीके के हिसाब से पूछ सकते हैं, वरना फिर जो अगले 1 साल तक जितने भी एग्जाम है उसमें पुराना जीके ही आना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर है, जो भी एग्जाम है, बोर्ड है, वो हमेशा इस क्वेश्चन से बचना चाहेंगे, ऐसे क्वेश्चन से जिसमें कंफ्यूजन हो। ठीक है, या फिर ऑप्शन इतने ज्यादा क्लियर दिए जाएंगे कि आप आसानी से पता लगा सके। जैसे कोई चीज अगर बाड़मेर में है, पहले बाड़मेर में थी, अभी बालोतरा में आ गई है वो चीज, तो हो सकता है कि वो ऑप्शन में या तो बालोतरा ना दे या बाड़मेर ना दे। ठीक है, इनमें से एक ना दे, ताकि वो क्लियर हो जाए एकदम। तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन जो बोर्ड भी पूछने से बचेगा। तो फिलहाल आप जो जीके आप पढ़ रहे हो उसको चलने दो। ठीक है, अगली 1 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको नए जीके की आवश्यकता है। तो अगले 1 साल तक आप आराम से जो है पुराना जीके ही चलने दें और 33 जिलों के हिसाब से चलने दें। कुछ चेंजेस आते भी हैं तो उन पुराने वालों में जो है कुछ संशोधन कर लेना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं जो है हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और महाराणा प्रताप की जगह कोई महाराणा उदय सिंह तो लड़ने वाले नहीं है। वो जिले चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ना है वो जियोग्राफी में पड़ना है, और जियोग्राफी आप क्या है बाद में जो है उनमें संशोधन कर सकते हो नोट्स में अलग से लिखकर। ठीक है, तो फिलहाल यही है कि अगले 1 साल तक आप जो है पुराना 33 जिलों के हिसाब से जीके पढ़े, और जो मार्केट में चल रहा है कि नए जिलों की समीक्षा की जाएगी, वापस 33 जिले किए जाएंगे, तो ऐसा होना बहुत कम चांस है। 1% चांस भी नहीं है कि वापस 50 से 33 जिले कर दिए जाए। जिले उतने ही रहने वाले हैं, बस कुछ सीमाओं में फेरबदल हो सकता है, वो भी क्या है बहुत टाइम लगेगा। तो कुल मिला के अभी पुराने के हिसाब से जीके पढ़ें, और जो भी आपके आगामी वैकेंसी है 2024 में, उनमें पुराना जीके ही आपको देखने को मिलने के पूरे चांस है और मिलेगा भी। ठीक है, तो आप एकदम अच्छे से तैयारी करो अपनी। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।